आचार्य कुंद देव संसार से मुक्त होने का मार्ग बता रहे थे। गौरव अवस्था को छोड़कर अंतरात्मा हमारे अंदर हुआ प्रकट हो। शास्त्र गुरु की भक्ति करें जिससे वह सम्यक दृष्टि जीव दुखों से छूट जाए। अब जो सम्यक दृष्टि जीव होता है ऐसे उसके पास में कहते हैं कि 44 दोष नहीं होते हैं। यह 44 दोषों से रहित सम्यक दृष्टि जीव होता है, उसके पास में यह 44 दोष नहीं है। कौन कौन से हैं तो यहाँ पर कहते हैं, मय मूढ़मणा यदिडम शंकाई वसर्ण भयमयी आरम जैसिम 14 रासंती ते होंती सद्दिट्ठी। एक साथ, मय मूढ़मणा यदिडम शंकाई वसर्ण भयमयी चारम। मय मतलब मद, 8 मद, मूढ़ 3 मूढ़ताएं, मणा यदनम और अनायतन, शंकाई और शंकादि दोष है। ये कितने हो गए? 25 हो गए ना। 8 मद, 8 शंकादि दोष, 6 अनायतन और 3 मूढ़ता। यह 25 मल दोष भी होते हैं सम्यक दर्शन के। ये हमारे सम्यक दर्शन को मलिन करने के कारण है। 8 मद यहाँ पर सर्वप्रथम रखा है आचार्य भगवान ने कि 8 मद जो है वह सम्यक दृष्टि जीव के पास में नहीं होना चाहिए। यह उसका दोष है। 8 मद ज्ञान, पूजा, कुल, जाति, तप, रिद्धि, ऐश्वर्य और शरीर, ये 8 प्रकार का मद है। ज्ञान का मद उसके पास में ना हो। यदि कोई ज्ञान में बड़ा है, ज्ञान तो उसके पास में है, पर कोई उम्र में बड़ा है, कोई चारित्र्य में बड़ा है, तो ऐसा वह ना करे कि ज्ञान के अहंकार में, घमंड में वह बड़ों का अनादर करे। यह ज्ञान का अहंकार है हमारे पास में। कोई पूछता है तो सही से जवाब नहीं देना, सही से उत्तर नहीं देना। कोई पूछ रहा है कि भाई ऐसा शास्त्र में कहाँ पर उल्लेख आया है, तो कहना कि नहीं हमारे लिए पता नहीं, आप खुद ही पढ़ो, खुद ही देखो, स्वयं देख लो कहाँ पे लिखा है। एक ज्ञान की दृष्टि से कहना कि भाई आप पढ़ो इसको, इसमें आपको मिलेगा। आप एक लाइन, एक सूत्र ढूंढने के लिए आप कम से कम 1, 2, 5, 10 पेज तो पढ़ लोगे। तो इस भावना से बोलना, इसमें तो कोई दोष नहीं है। पर अंदर में ऐसी भावना रखना, अंदर में ऐसी भावना रखना कि यदि हमें बता देंगे तो इसको पता चल जाएगा, और जब इसको पता चल जाएगा तो हमको कौन पूछेगा। कई लोग तो इसी चक्कर में ज्ञान नहीं देते हैं, बताते नहीं हैं, सिखाते नहीं हैं। इस प्रकार से पढ़ते हैं, इस प्रकार से बोलते हैं, इस प्रकार से रहते हैं कि सामने वाला कोई समझ ही नहीं पाए। आज तो यह स्थिति हो गई है कि थोड़ा भी यदि आने लगता है तो वह समझता है कि हम तो बहुत बड़े हो गए ना। एक शास्त्र पढ़ लिया हमने तो ऐसा हमारे लिए लगने लगता है कि हमने बहुत कुछ सीख लिया है। जैन आगम तो इतना विशाल है, इतना बड़ा है कि आप जन्म से लेकर के मरण तक भी पढ़ते रहेंगे और तब तक भी उसका पाठ करते रहेंगे, याद करते रहेंगे, तब भी जिनवाणी कभी पूरी नहीं होगी। और यदि देखा जाए सिद्धांत से, कर्म दृष्टि से देखा जाए
तो हम कितना भी ज्ञान प्राप्त कर लेंगे, हमारे पास में 12वें गुणस्थान तक तो अज्ञान भाव बैठा है। क्षय समय ही ज्ञान हमारे पास में है, और क्षय समय ज्ञान का अहंकार कोई अहंकार नहीं होता है, वह तो आज है और कल पता नहीं स्मरण शक्ति कमजोर हो जाएगी। कई लोगों को ऐसा देखा है, कई लोग ऐसे देखने में आते हैं कि जब वह जवान रहते हैं तो बुद्धि उनकी बहुत प्रखर रहती है, बहुत तेज रहती है। जैसे जैसे बुढ़ापा शुरू होता है धीरे धीरे वह बुद्धि उनकी और ज्ञान उनका कमजोर हो जाता है। परंतु सबके लिए लागू नहीं है, सबके लिए लागू नहीं है। जिसने जीवन में ज्ञान का अहंकार किया, ध्यान में रखना, वह ज्ञान उसके लिए ऐसे समय पर विस्मृत हो जाता है जब उसके लिए आवश्यकता पड़ती है। जो धर्म के साथ में छल करता है, जो धर्म के साथ में कपट करता है, जो गुरु के साथ में छल कपट करता है, ज्ञान को यह भी अहंकार में नहीं कहा जा सकता है कि ये तो हमने ही सीखा है, ये तो हमने ही प्राप्त किया है। गुरु का नाम भी बताना, नाम नहीं भूलना। अनन्याचार, निन्याचार, यह हमारे सम्यक ज्ञान के 8 अंग हैं। शुद्ध पढ़ना, शुद्ध उच्चारण करना, उभय शुद्धि होना, शब्द शुद्धि होना, अर्थ शुद्धि होना, निन्याचार होना। जिसने हमारे लिए ज्ञान दिया है उसे ज्ञान देने वाले का नाम कभी भूलना नहीं। यह हमने पढ़ा है ऐसा कोई अहंकार नहीं करना। जिसके निमित्त से हमारे लिए ज्ञान की प्राप्ति हुई है, जिससे हमारे लिए ज्ञान मिला है, भली एक अक्षर का ज्ञान मिला है, वह हमारा देने वाला, ज्ञान देने वाला गुरु है। वह देने वाला, ज्ञान देने वाला हमारा गुरु है। एक अक्षर का भी जिसने ज्ञान दिया है वह भी हमारा शिक्षा गुरु है। दीक्षा गुरु एक होता है, परंतु शिक्षा गुरु कितने भी हो सकते हैं। आपके दीक्षा गुरु कौन है? कोई नहीं है, है? कोई नहीं है। वो तो बोले आप हैं, ले लो फिर, अच्छी बात है ना, है? बैलेंस बन जाएगा। दीक्षा गुरु तो उनके होते जिन्होंने दीक्षा ली है। दीक्षा ही नहीं ली है अभी तो दीक्षा गुरु कैसे होंगे? दीक्षा गुरु जीवन में एक होता है। वह जीते जी ही जब तक वह उसके शरीर में प्राण है तब तक दीक्षा गुरु उसका एक ही रहेगा। ज्ञान प्राप्त तो वह किससे भी कर सकता है। आचार्य सन्मति सागर जी की दीक्षा गुरु, दीक्षा किससे ली थी उन्होंने? है? और शिक्षा आचार्य महावीर की थी महाराज से। वह तो एक ही थे। पहले का समय तो इतना बढ़िया था कि पहले सरल परिणामी जीव थे। देने वाले भी सरल परिणामी थे और लेने वाले भी सरल परिणामी थे। जैसा खाएगा अन्न वैसा होगा मन। श्रावक भी इतने अच्छे शुद्धि पूर्वक उनके लिए, साधुओं के लिए दान देते थे, आहार देते थे। उसका परिणाम यही निकलता था कि पहले किसी प्रकार का कोई परंपरा भेद और संतवाद, कोई पंथवाद, कोई परंपरावाद, किसी प्रकार का कोई वाद नहीं था। मात्र था साधुओं में तो संवाद था। आचार्य वीर सागर जी जब खानिया में विराजमान थे तो ऐसा उल्लेख मिलता है कि वहां पर आचार्य महावीर कीर्ति महाराज के लिए उसे शपाशमती माता जी की दीक्षा में वहां पर आमंत्रित किया था कि आपके ही निर्देशन में दीक्षा संपन्न हो। क्योंकि महावीर कीर्ति महाराज आगम के बहुत ज्ञाता थे। आगम का उनके लिए शास्त्रों का बहुत बड़ा उनके पास में ज्ञान था और ज्ञान का इतना क्षयोपम था। साधना तो उनकी घोर थी ही थी
आचार्य आदि सागर जी की घोर साधना, आचार्य महावीर कीर्ति जी की घोर साधना। अपन तो सुनी सुनी बातें कह सकते हैं और पढ़ी पढ़ी बातें कह सकते हैं। देखने का जो अनुभव होता है वह एक अलग ही होता है, परंतु सुनने मात्र से भी, पढ़ने मात्र से भी थोड़ा अंदर में ऐसा एहसास होता है कि वास्तव में ऐसा भी एक संत का जीवन था। आचार्य महावीर कीर्ति भी बहुत तपस्वी थे। यहाँ पर तो तुम लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा होगा, गदमल जी ने देखा होगा, हाँ दर्शन तो किए होंगे, देखा तो होगा। 72 में आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की समाधि महसाना गुजरात में हुई। उसके पहले अपने बागड़ प्रांत में इस राजस्थान की भूमि पर भी आचार्य महावीर कीर्ति महाराज का पूरा पूरा आशीर्वाद रहा और प्रत्येक गांव में जाकर के उन्होंने प्रभावना की थी और बहुत सारे यहाँ के बागड़ प्रांत के दीक्षाओं को भी उन्होंने प्रदान किया था। बहुत वृत्ति बनाए थे ना। आचार्य महावीर कीर्ति की देन थी कि आचार्य सन्मति सागर तपस्वी बने। एक उपास करना जिनके लिए बहुत कठिन था। बड़वानी की चतुर्मास में जब वंदना करने के लिए महावीर कीर्ति जी महाराज जाते हैं तो मुनि सन्मति सागर रह जाते हैं पीछे। और महाराज ने पूछा क्यों, आज क्यों नहीं आए थे? तब महाराज कहते हैं कि मेरा उपास था कल का, इसलिए सुबह वंदना नहीं कर सकता। बोले उपास था तो क्या हो गया? बोले उपास में कैसे चलेंगे, मेरे से एक उपास भी बहुत कठिन हो जाता है। तब महावीर कीर्ति महाराज ने उनके लिए अपना बरदहद आशीर्वाद दिया कि आज से जितने भी तुम उपास करना चाहोगे मेरा आशीर्वाद है, कभी थकना नहीं, कभी रुकना नहीं और कितने भी उपास आप कर सकोगे ना। ये उनके लिए गुरु महाराज का आशीर्वाद मिला था और गुरु के उपकार को उन्होंने अंत समय तक यही कहा कि तपस्या मेरी नहीं, ये गुरु महाराज का वरदान है कि उनके वरदान से हमने आशीर्वाद से यह तपस्या कर सका। और भाई तो अपने आप मुंह से कभी कहते ही नहीं थे कि मैं तपस्वी हूं, मैं तपस्या का सम्राट हूं, मैं तपस्या का चक्रवर्ती हूं। उनके लिए ज्यादा उपाधि और कोई पदवियां यह कोई उनके लिए मायने नहीं रखती थी, महत्वपूर्ण नहीं रखती थी। वह तो अपनी साधना को